अस्सलाम वालेकुम। फेसबुक कंटेंट मोनेटाइजेशन के हवाले से एक नया अपडेट आज फेसबुक ने लॉन्च कर दिया है। अनलॉक कंटेंट मोनेटाइजेशन, जो कि बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त और कमाल का अपडेट है। फेसबुक ने यहाँ पर आप लोगों को ये एक ऑप्शन दिया है कि अगर आप लास्ट 28 डेज़ में अपने फेसबुक पेज के ऊपर 3 लाख व्यूज़ या रीच हासिल करें तो आपको कंटेंट मोनेटाइजेशन मिल जाएगा। मतलब आपका कंटेंट मोनेटाइजेशन अनलॉक हो जाएगा और आपका फेसबुक पेज आप फिर मोनेटाइज कर सकते हैं। यहाँ पर नीचे है जॉइन चैलेंज। ये तो मुश्किल नहीं है, बस आप जॉइन चैलेंज पर क्लिक करें और इसको आप लोग एक्सेप्ट करें, मतलब इसको आप ज्वाइन करें। लेकिन यहाँ पर इस न्यू अपडेट के हवाले से कुछ सवालात है और ये सवालात मेरे जहन में भी मौजूद था और जब मैंने फेसबुक पर पोस्ट किया तो कमेंट्स में लोगों ने वो सवालात पूछे थे। यहाँ पर अगर आप देखें तो इसी अपडेट के साथ न कोई लर्न मोर का ऑप्शन है, न कोई मोर डिटेल का ऑप्शन है, ताकि हम देखेंगे कि इसके अंदर क्या चीज़ है, इसका तरीक़ाकार क्या है, क्या सच में फेसबुक कंटेंट मोनेटाइजेशन इसी टारगेट को मुकम्मल करने के बाद मिल जाएगा या नहीं। पहला सवाल लोगों का ये है कि अगर हम यहाँ पर 3 लाख व्यूज़ मुकम्मल करें तो क्या हमें डायरेक्टली कंटेंट मोनेटाइजेशन मिल जाएगा या नहीं। दूसरा सवाल ये है कि अगर हम इसी क्राइटेरिया को लास्ट 28 डेज़ में मुकम्मल ना करें तो फिर क्या होगा, ये एक्सपायर होगा या हमें दोबारा मिल जाएगा। तीसरा सवाल ये है कि क्या इसी व्यूज़ को मुकम्मल करने के लिए वीडियोज़ अपलोड करना चाहिए, फ़ोटोज़ अपलोड करना चाहिए या पोस्ट करना चाहिए या तीनों पर मिल जाएगा। यही 3 सवालात बहुत से लोगों का है, लेकिन यहाँ पर फेसबुक ने कुछ भी डिस्कस नहीं किया है। एक और पॉइंट, ये न्यू अपडेट या ये 3 लाख व्यूज़ फेसबुक कंटेंट मोनेटाइजेशन का जो वेटिंग लिस्ट का क्राइटेरिया था उसी की तरह नहीं है। कंटेंट मोनेटाइजेशन में वेटिंग लिस्ट का जो क्राइटेरिया था जिसमें 10,000 फॉलोअर्स और कुछ और भी क्राइटेरिया था, उसी क्राइटेरिया में यहाँ पर फेसबुक ने साफ साफ लिखा था कि अगर आप ये क्राइटेरिया मुकम्मल करें तो ये इस बात का गारंटी आपको नहीं देते कि आपको कंटेंट मोनेटाइजेशन मिल जाएगा, बल्कि आपका पेज सिर्फ वेटिंग लिस्ट में शामिल होगा। बहरहाल उसी क्राइटेरिया मुकम्मल करने के बाद भी बहुत से लोगों को कंटेंट मोनेटाइजेशन डायरेक्टली मिला था, लेकिन वहाँ पर फेसबुक ने ये मेंशन किया था कि ये क्राइटेरिया सिर्फ आपको वेटिंग लिस्ट में शामिल करते हैं। लेकिन इसी न्यू अपडेट में अगर आप देखें तो यहाँ पर कुछ भी नहीं है, जस्ट सिंपली जॉइन चैलेंज है, बाकी न कोई लर्न मोर का ऑप्शन है न कोई मोर डिटेल का ऑप्शन है। तो इसके हवाले से मैंने फेसबुक सपोर्ट टीम के साथ अभी कुछ देर पहले बात की और मैं आप लोगों को स्क्रीनशॉट्स भी दिखाऊंगा। पहला सवाल जो कि लोगों का था कि अगर हम ये व्यूज़ मुकम्मल करें तो हमें डायरेक्टली कंटेंट मोनेटाइजेशन मिलेगा या नहीं। तो इसी सवाल का जवाब ये था फेसबुक सपोर्ट टीम की तरफ से कि आपको डायरेक्टली ऑटोमेटिकली कंटेंट मोनेटाइजेशन मिल जाएगा और आपने जस्ट अपने पेआउट अकाउंट का सेटअप करना है, मतलब आपको मिलते हैं। लेकिन नीचे एक और पॉइंट उन्होंने यहाँ पर डिस्कस कर दिया है कि अगर आपका ये व्यूज़ मुकम्मल हो जाए तो फेसबुक आपके फेसबुक पेज के पार्टनर मोनेटाइजेशन पॉलिसी और कंटेंट मोनेटाइजेशन पॉलिसी को देखते हैं। इसको देखने के बाद, इसको रिव्यू करने के बाद फेसबुक आप लोगों को कंटेंट मोनेटाइजेशन देते हैं। तो इस बात का मतलब ये है कि अगर आपके पेज के अंदर कोई इशू नहीं है, आपका पेज बिल्कुल सेफ है, आपके कंटेंट में कोई भी वायलेशन नहीं है कम्युनिटी स्टैंडर्ड के अगेंस्ट, तो आप लोगों को कंटेंट मोनेटाइजेशन ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। यहाँ पर तो इसी अपडेट से ये जाहिर होती है कि आपको डायरेक्टली मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ पर न कोई वेटिंग लिस्ट का बात फेसबुक ने किया है, लेकिन ये है कि अगर आपका 3 लाख व्यूज़ मुकम्मल हो जाए तो आप लोगों को कंटेंट मोनेटाइजेशन डायरेक्टली मिल जाएगा। फिलहाल तो ये अपडेट है, इसके बाद अगर ये चेंज हो जाए तो अलग बात है। दूसरा सवाल लोगों का ये था कि अगर लास्ट 28 डेज में ये मुकम्मल ना हो जाए तो क्या होगा। कुछ भी नहीं होगा। अगर आपने मुकम्मल नहीं किया तो ये 0 पर नहीं जाएगा वापस, इससे आपके पिछले दिन का डेटा खत्म होती है। मतलब आज से आपने इसी अपडेट को ज्वाइन कर दिया और 28 दिनों में आपने इसको मुकम्मल नहीं किया तो इसका मतलब ये नहीं है कि 28 दिन बाद ये 0 होगा। मतलब आज के दिन वाला जो डेटा है 28 दिन बाद आज के दिन का डेटा खत्म होगा, पूरा खत्म नहीं होगा। एक एक दिन का डेटा खत्म होगा और फिर आने वाला नया दिनों का जो डेटा है, जो व्यूज है, वो यहाँ पर काउंट होगा। इससे आप टेंशन ना लें, ये खत्म नहीं होगा, ना एक्सपायर होगा। तीसरा सवाल ये है कि इसमें कौन सा व्यूज काउंट होगा, फोटोज का, रील्स का या सिंपल टेक्स्ट पोस्ट का। तो इसमें तीनों काउंट होती है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं उन्होंने मुझे ये बताया कि आपके फेसबुक पेज के परफॉर्मेंस पर ये डिपेंड करते हैं, ओवरऑल परफॉर्मेंस, चाहे फोटो हो, टेक्स्ट हो या रील्स हो, सारे के सारे यहाँ पर काउंट होगा। आप फोटोज अपलोड करें, आप रील्स अपलोड करें, आप टेक्स्ट पोस्ट करें, यहाँ पर वो काउंट होगा। जैसे कि आप इसको ज्वाइन करें तो यहाँ पर क्रिएट पोस्ट है, आप अगर यहाँ से अपलोड करते हैं पोस्ट या डायरेक्टली फेसबुक पेज से करते हैं
टोटली यहाँ पर काउंट होगा। जब आप पोस्ट करें तो यहाँ पर इसी चैलेंज के अंदर आपका एलिजिबल पोस्ट भी शो करते हैं, चाहे फोटो हो। यहाँ पर इस भाई ने रील भी अपलोड कर दिया है और एक सिंपल टेक्स्ट पोस्ट भी किया है, दोनों यहाँ पर इसके लिए एलिजिबल है। आप इसको प्रूफ के साथ देख सकते हैं। तो ये है फेसबुक कंटेंट मोनेटाइजेशन के हवाले से नया अपडेट। इंशाल्लाह उम्मीद है कि जब भी आप ये 3 लाख व्यूज मुकम्मल करें, जो कि बहुत ज़्यादा आसान है, तो आप लोगों को सीटअप या एक्टिवेट का ऑप्शन आ जाएगा। फिर आपने अपने फेसबुक पेज को या प्रोफाइल को आसानी के साथ मोनेटाइज करना है, क्योंकि ये अपडेट सारे क्रिएटर्स को मिला है। चाहे आपके पेज का फॉलोअर्स जितना भी हो, आपने न किसी को पैसे देना है, न आपने किसी को अपना फेसबुक पेज देना है। अगर नहीं मिला तो इंतजार करें, इंशाल्लाह आप सब लोगों को मिल जाएगा। और अपने फेसबुक पेज से आप लोग इंटरेस्ट फॉर्म को भी सबमिट करें। मजीद अगर कुछ सवालात है इसी अपडेट के हवाले से तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह मैं ज़रूर आप लोगों को जवाब दूंगा। शुक्रिया।